आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मुझे मेरे दोस्त सौरभ ने सुनाई थी। ये बात तब की है जब ऑफिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आउटिंग के लिए कहाँ जाया जाए। ऑफिस में हम सभी लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यूं ही मेरे कलीग में से किसी एक ने कहा कि हमें बांगड़ फोर्ट जाना चाहिए। ये सुनते ही मेरे दोस्त सौरभ ने मुझसे कहा कि बांगड़ एक हॉन्टेड फोर्ट है, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, जबकि पूरा ऑफिस कह रहा था कि हम वहीं जाएंगे। लेकिन सौरभ ने फिर हमें एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि रात का समय था, चांद अपनी रोशनी को कम कर रहा था और बांगड़ फोर्ट एक अजीब सन्नाटे से भरी शांति में डूबी हुई थी। सौरभ ने कहा कि वहाँ के टूरिस्ट दिन में ही वहाँ जाकर उस लोकेशन को एंजॉय करते हैं, पर जैसे ही सूरज ढल जाता है, ये जगह किसी डरावनी जगह में बदल जाती है। सौरभ ने कहा कि एक समय की बात है, रोहित और उसके 4 दोस्त यानी कुणाल, मीरा, अंजलि और ऋषि हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो बांगड़ फोर्ट को रात में एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसी जगह जो सदियों से अपनी भटकती आत्माओं और शापित कहानियों के लिए मशहूर है। जैसे ही वो लोग रात के अंधेरे में फोर्ट के अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक उनके बॉडी में दौड़ गई। हवेली के टूटे फूटे दरवाजों से गुजरने पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कुणाल हंसने लगा। भाई, ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता। ऋषि ने फिर कहा, अगर ऐसा है तो चलो अंदर सबसे बड़ी हवेली में चलते हैं। सुना है कि वहां एक रूह आज भी भटकती है, जो कहते हैं कि उस वक्त के किसी राजकुमारी की थी। वो सब हवेली के अंदर पहुंचे। दीवारों पर पुराने जमाने की चित्रकारी दिख रही थी। मीरा ने एक आईना देखा जो धीरे से हिल रहा था। हवा चल रही होगी, उसने खुद को समझाया, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सब अपनी टॉर्च को एक साथ उसी डायरेक्शन पर फोकस करने लगे जहां से आवाज आ रही थी। एक अंधेरी दीवार के पास एक परछाई सी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अंजलि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसकी सांसें अटक गई। कौन है? रोहित चीखा, पर कोई जवाब नहीं आया। परछाई और पास आने लगी। तब एक तेज हवा का झोंका तब एक तेज हवा का झोंका चला और हवेली के अंदर का एक पुराना दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। ऋषि ने अपनी फ्लैशलाइट उस परछाई की तरफ डाली। उसने देखा एक पतली लंबी परछाई जिसमें आंखों की जगह पूरा लाल खून की तरह बह रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ी और हवा में उसकी सरकती आवाज सुनाई दी। यहां से चले जाओ। मीरा चीखने लगी, हमें यहां से निकलना होगा। पर तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। कुणाल ने जोर लगाया, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। रोहित ने दीवारों को देखा जिसमें लिखा था, जो भी यहां आता है वापस नहीं जाता। एकदम से हवेली का माहौल ठंडा हो गया। एक आवाज गूंजी, जैसे कोई रो रहा हो। सबने मुड़कर देखा तो एक औरत का आकार बनता दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े फटे हुए थे और वो उनकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। उन दोस्तों के पैर जमीन से चिपक गए। ऋषि ने अपनी ताकत जुटाकर एक पत्थर उठाया और उस औरत की तरफ फेंका, पर वो उसके अंदर से निकल गई जैसे वो एक धुंध हो। रोहित जोर से चीखा, भागो! और सबने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। मीरा ने अपने हाथों से दरवाजा ढकेलने की कोशिश की। अचानक ही एक जोर की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। जैसे ही सब लोग भागते हुए बाहर निकले, उन्होंने एक जोर से हंसने की आवाज सुनी, जो हवेली के अंदर से नहीं आ रही थी। बाहर आते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पे डर था। अंजलि ने कांपते हुए पूछा, ये क्या था?
शायद वो राजकुमारी की आत्मा थी जो हमसे कह रही थी कि ये जगह छोड़ दो, ऋषि बोला। उस रात के बाद किसी ने कभी उस जगह लौटने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक बात पक्की थी, बांगड़ फोर्ट की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो उस अंधेरी रात का हिस्सा बना था। तो ये थी वो कहानी जो मुझे मेरे दोस्त सौरभ ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।